कौन-सा अगर हम लोग जो काल पढ़ते हैं सर ये 4 खा मध्यकाल का है। मध्यकाल का है। कब का है? किस एम्पायर का है? सर ये विजयनगर एम्पायर का है। ये स्थापना कौन और किया था विजय इसमें एम्पायर का? सर हरिहर और बुक्का ने किया था 1336 ईस्वी में। और उसमें ये कौन-सा डायनेस्टी आते हैं ये? जो राजा कृष्ण सर की आप ये बात कर रहे हैं? सर तुलवा डायनेस्टी में आते हैं। तो वो डायनेस्टी में आते हैं, वेरी गुड। बहुत सारे एक कल्चरल अचीवमेंट्स रहा है, स्पेशली श्री कृष्ण का, ये राजा कृष्ण का हो गया और ये जब आप हम लोग बात करते हैं कि हरिहर बुक्का जो स्थापना किया था उसमें बहुत सारा टेम्पल्स का भी रियूनेट हुआ था उस समय। कुछ याद आ रहा है आपको? उम, सर कल्चरल मुझे सिग्निफिकेंस। सर हाँ, मुझे राजा कृष्णदेव राय जो टेम्पल बनाए थे वो याद है। जैसे हाँ। सर विजय रामन टेम्पल एंड समथिंग सर मैं अभी थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ एक। अच्छा, कुछ और अचीवमेंट था विजयनगर एम्पायर का? सर वो उस अपने उस समय मतलब सर जो जब विजयनगर एम्पायर था तो राजा कृष्णदेव राय के समय में सबसे समृद्ध सबसे समृद्ध था सर। 3 तरह के टेम्पल आर्किटेक्चर बिहार में, ये पूरे इंडिया में प्रचलित रहे, जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो। यस कौन-कौन है? यस सर। सर एक द्रविडियन साउथ साइड में सर द्रविडियन है और नॉर्थ में आते हैं तो नागर है। और हाँ, एक सर नागर और द्रविडियन का मिक्सर है। क्या नाम है उसका? सॉरी सर नाम अभी याद याद नहीं आ रहा। वेसारा वेसारा यस सर स्टाइल? वेसरा टेम्पल यस सर। ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे प्रचलित था? किस सर क्षेत्र ये में? वेसरा स्टाइल सर कर्नाटका एरिया में प्रचलित था। दक्कन के क्षेत्र में। हुँ। यस सर। करंट अफेयर्स कुछ पढ़ा है? यस सर पढ़ा है। क्या बताइए? कुछ न्यूज़ बताइए। सर आज के जैसे एक न्यूज में है कि ट्रम्प ने ट्रम्प ने बोला है कि भारत पे ये न्यूज़ सुन लिया, फाइव कुछ हंड्रेड। और न्यूज़ बताइए। जिस सर बिहार के संदर्भ में है कि नीतीश कुमार 16 जनवरी से बिहार यात्रा पे निकलेंगे। हाँ, और अभी और रिसेंटली कल डिसीजन आया है कि 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को जनता यस सर जनता दरबार लगेगी। यस यस सर। क्या इससे क्या बेनिफिट मिलेगा जनता को बताइए? सर इससे जनता को ये बेनिफिट मिलेगा कि मतलब जो समस्या का समाधान है वो तुरंत हो जाएगा। हुँ। और इसमें मतलब आम जन को सर काफी राहत मिलेगी। क्या इससे पहले प्रशासन जनता दरबार नहीं लगाती थी? सर लगाती थी बट उसमें काफी विलम्ब हो जाता था। अब 2 दिन होने से बहुत सारे लोगों की शिकायतें भी दूर हो जाएंगी और समय भी कम लगेगा सर। आपसे पूछा जाए कि आप एज़ ए एसडीएम आपके क्षेत्र में कौन-कौन सी मूल सुविधाएँ आप अपने स्तर से देना चाहेंगे, या सरकार की जो मूल सुविधाएँ हैं, जिसको आप इम्प्लीमेंट कराना चाहेंगे, वो आप में कौन-कौन सी होगी सुविधाएँ? जिसे आप सभी व्यक्ति को उपलब्ध कराना चाहेंगे? सर सबसे पहले सर मैं मतलब सर जो आजकल टेक्नोलॉजी को मैं सर लागू करना चाहूंगा हुँ, जिससे सर सबको मतलब कम समय में जल्दी से समाधान हो सके। ओके। और और? सर सर मैं कुछ ऐसी टीम बनाऊंगा जो मतलब जो जो जनता के समस्याओं का मतलब एक जगह पे एकत्रित होकर उ- उनके समस्याओं का समाधान कर सके। ठीक है, और रुपेश सर। नेहा मैम। हेलो। हेलो प्रशांत। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रामायण एवं महाभारत का इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट रहा है? रामायण और महाभारत का इंडियन सोसाइटी पे काफी काफी इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे हम जो रामायण और महाभारत में सीख देखे हैं कि मतलब अ, मैम जैसे अब बड़ों का आदर करना
वो आज भी हम कल्चर पे देख सकते हैं। ओके। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के फैक्टर्स बताएंगे? सॉरी मैम, मैं थोड़ा भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा नहीं हूँ मैम। ओके, ओके। कास्ट सेंसस जो एसेंशियल है, ये तो हमेशा कह रहे हैं कि चलिए कास्ट सेंसस एसेंशियल है। उसके कुछ सोशल, लीगल, कुछ मोरल रीजन होंगे। कोई कारण बताइए? पता नहीं मैम। ओके। आपने हॉबी क्या बताई? मैंने हॉबी में मुझे सुडोकू भरना अच्छा लगता है और क्रिकेट देखना अच्छा लगता है और ट्रैवलिंग भी करता हूँ मैं, मतलब मुझे अच्छा लगता है। कहाँ-कहाँ ट्रैवल किया है आपने? सर मैंने मतलब साउथ इंडिया में पूरा ट्रैवल किया है क्योंकि मेरा कॉलेज साउथ इंडिया में था, तो मैंने ऊटी और कोडाईकनाल, वायनाड, मैसूर, कूर्ग या इत्यादि ये सब जगह ट्रैवल किया हूँ। नॉर्थ में नैनीताल गया हूँ और जयपुर गया हूँ। तो जयपुर भी घूमे हैं। यस। बिहार में कुछ पर्यटन स्थल का नाम बताइए। सर बिहार में काफी पर्यटन स्थल हैं, जैसे गया में माँ बोधि टेम्पल है, सासाराम में शेषासुरी का मकबरा है, सर नालंदा यूनिवर्सिटी है, भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, राजगीर में ग्लास ब्रिज है, वैशाली में सांची स्तूप है, सर चंपारण में मतलब वेस्ट चंपारण में जो टाइगर रिजर्व है, ये सब काफी है। ऐतिहासिक धरोहर के समृद्ध होने के बावजूद बिहार का पर्यटन इतना पिछड़ा हुआ है, इसके क्या कारण है? सर एक तो सर मतलब सुरक्षा व्यवस्था यहाँ अच्छी नहीं है और साफ सफाई भी इतनी अच्छी से नहीं रहती है। और कोई कारण आप सोच पा रहे हैं एज ए टूरिस्ट के रूप में? सर मतलब बिहार के लोगों के साथ बाहर के लोगों का सर इंटरेक्शन भी ये भी अच्छे से नहीं है, तो ये भी प्रभाव डालता है। कुछ मूल कारण बताएं जिसके कारण कि पर्यटन बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, पर्यटक आते नहीं है बिहार, बहुत कम आते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। सर जैसे लोगों के मन में सर एक रहता है कि बिहार जाएंगे तो वहाँ मतलब यहाँ अपराध ज्यादा है, तो इस हिसाब से भी वो थोड़ा अवॉइड करते हैं। बिहार की आपराधिक ये छवि सब आपको मूल कारण लग रहा है इसका? जो थोड़ा पर्यटन के कुछ नए आयाम ये बताइए कि जिससे कि पर्यटन को एक तो अट्रैक्ट किया जाए और कुछ नए सेक्टर्स पर्यटन में खोले जाएं, कुछ नए टाइप के एडवेंचर टाइप के टूरिज्म कराए जाए बिहार में, इस तरीके का कुछ बताइए। सर बिहार में जैसे जो छोटे छोटे भी पर्यटन है उनको भी सर अच्छे सुलभ मतलब अच्छी कनेक्टिविटी से जोड़ना चाहिए, ताकि सर जो बिहार के छोटे छोटे भी पर्यटन है वो भी अस्तित्व में आ सके। और सर यहाँ मतलब सर कनेक्टिविटी का प्रभाव अच्छा होना चाहिए सर। कनेक्टिविटी अच्छी होने से पर्यटन बिहार में आएगा। आप ज्यादा ऐतिहासिक स्थल घूमना पसंद करते हैं या इको टूरिज्म टाइप के जो स्थल होते हैं वहां घूमना पसंद करते हैं? सर मैं मतलब थोड़ा दोनों टाइप घूमना पसंद करता हूँ सर, हिस्टोरिकल भी और देखना पसंद करता हूँ, और सर थोड़ा मतलब नेचर से रिलेटेड भी देखना पसंद करता हूँ। बिहार में एक स्थल है चिरांद, यस सर। किस चीज के लिए फेमस है वो? सर वो मतलब पाषाण कालीन, एंशियंट हिस्ट्री में सर पाषाण कालीन की कुछ साक्ष्य वहां प्राप्त हुए हैं। और उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? सर वो सारण जिले में है। मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे कि पर्यटन विभाग बिहार के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से नए उपाय कर रही है? सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच सर सर। सर है सर, जैसे एक है बिहार पर्यटन नीति है,
हाँ, और कुछ सोच पा रहे हैं? और भी है सर, यहाँ पे सर वो उनको जैसे बिहार जो बाहर के लोग हैं, अगर ऐसा है कि यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करेंगे 5 करोड़ से ज़्यादा का, तो उन्हें सर कुछ अलग सुविधा देने की बात की गई है, जो होटल्स वगैरह की सर। ओके। नेहा मैम, फीडबैक? यस सर। प्रशांत जी, यस मैम। आप जैसे आंसर्स कर रहे हैं, कैजुअल आंसर्स कभी-कभी कर रहे हैं। जैसे सर ने टूरिज्म में पूछा, बोल रहे सुरक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है, साफ-सफाई अच्छा नहीं है। ऐसे आंसर्स इंटरव्यू में नहीं आप फ्रेम कीजिएगा। अच्छा नहीं है कोई ओके मैम। आपका वर्ड नहीं हो सकता है इंटरव्यू पैनल को देने के लिए। आप उसमें कुछ डाटा बताएँगे, उससे भी नहीं हो तो ये चीज़ें कमियाँ हैं, ये अच्छा है, यहाँ ग्रोथ हो रही है। इस तरीके से आप बात कर सकते हैं कि टूरिज्म में साफ-सफाई में कुछ कमियाँ देखी जा रही है, चूँकि सरकार काम कर रही है, इस स्तर तक सफाई पहुँची। तो इस तरीके से आप बात करेंगे कि आप उनकी कुछ पॉजिटिव्स बताएँगे, उसके बीच में एक जो कमी है वो आप बता देंगे। तो अब एक यस अच्छा मैम। नहीं है वर्ड आप आंसर नहीं करेंगे। एक बीपीएससी ओके मैम। जो मेंस लिखा हो आंसर प्रीलिम्स क्वालीफाई करके और आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो ऐसे आंसर्स आप नहीं करेंगे। यहाँ पे कमी है। ओके मैम। दूसरा, मैंने रामायण और महाभारत में बहुत हटके क्वेश्चन पूछा लेकिन बहुत जेन्युइन क्वेश्चन पूछा। कोई बहुत न्यू क्वेश्चन नहीं थी। उसमें सॉरी बोलने की ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हुई। उसमें आप आंसर कर सकते थे। कुछ आप नैतिक और सामाजिक तौर पे सीखे, साहित्य कला के क्षेत्र में कुछ बोल सकते थे। कुछ आइडियल्स ही सीख लिया हमने राम जी से, कुछ दर्शन एवं ज्ञान की बात, भगवद गीता की बात, मंदिरों की नक्काशी, रामलीला, रासलीला, नैतिकता के तौर पे आप मर्यादा की बात कर सकते थे। एक पुत्र के, एक पति-पत्नी के सामाजिक तौर पे राम और सीता के, ये बहुत चीज़ें आप बात कर सकते थे उसमें। दर्शन ज्ञान में बात करें तो कर्म, ज्ञान कैसे भक्ति को जीवन का उद्देश्य के बारे में बात कर सकते थे। तो ये सब चीज़ें आप एक-एक पॉइंट करके कुछ 2-4 पॉइंट भी आप ऐड कर सकते थे। आपने सीधा आंसर करने से डिनाई कर लिया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो सॉरी चलिए मैम। आपने रिवीजन नहीं किया। कास्ट सेंसस के बारे में आप नहीं बोल पा रहे हैं। ये तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रहा। तो कुछ कारण मैंने 4 पॉइंट बोला, सोशल, कुछ मोरल ही बता दीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से बता दीजिए। आपको किसी एक सेक्शन में बता देना था। अगर पूरे सेक्शन नहीं आ रहे थे, किसी 1-2 सेक्शन में बता देना था। तो इस तरीके यस से मैम। हाँ, जो स्पॉन्टेनियस कुछ ऐसे हटके क्वेश्चन्स आ रहे हैं, कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन्स होंगे, उसमें आपको आंसर्स देना आपको उचित रहेगा। आप ऐसे सॉरी वहाँ से बोलेंगे तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। इस पे आपको काम करने की आवश्यकता है। आप शुरू से इंटरव्यू चूँकि अटेंड किए हैं, तो आपने इतने लोगों के देखे इंटरव्यू, तो आपने देखा होगा कि सिचुएशनल क्वेश्चन पे हम लोग बार-बार बोल रहे हैं, चाहे कार्तिकेयन सर हों, रुपेश सर हों, कि आप उस पे आंसर सॉरी बोलने की कोशिश ना के बराबर रखिएगा। आपका ओके ओपिनियन मैम। पूछा जा रहा है, तो आप अवेयर कितना है एज़ ए नागरिक, ये देखा जा रहा है। तो आप उस पे आंसर्स करेंगे कुछ ना कुछ। तो उसके लिए क्या होगा, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आपकी प्रैक्टिस की कमी है। अभी कब ओके है मैम। इंटरव्यू बिल्कुल। आपकी? 23 फरवरी को है। अभी बहुत टाइम है आपके पास। बहुत अच्छी ये आपके पास एक होता है ना बूँद की तरह काम कर रही है कि आपके पास बहुत अच्छा टाइम मिल गया और सही आपने समय पे मौका दे लिया, तो आप बहुत चीज़ों पे काम कर सकते हैं बारी-बारी से। ओके मैम। बिल्कुल। कुछ चीज़ें ऐड करते हैं प्रशांत। यस सर। आपका हॉबी है ट्रैवलिंग, और ट्रैवलिंग की दृष्टि से बिहार में टूरिज़्म की दृष्टि से पर्यटन के लिए क्या-क्या किए जा रहे हैं? इन सब चीज़ों पे भी जो कुछ बेसिक क्वेश्चन्स भी हैं, वो भी आपको बोलने में टाइम लग जा रहा है, आप रुक जा रहे हैं, अटक जा रहे हैं। यहाँ पे इतना क्षम्य नहीं होगा। इसमें जहाँ क्वेश्चन बहुत आसान किस्म का हो, वहाँ पे कम से कम कंटीन्यूअस आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन बहुत टफ हो, फैक्चुअल किस्म के हो, सॉरी बोलते हैं, चलता है। लेकिन एक लिमिट होता है सॉरी का भी। बहुत बेसिक क्वेश्चन पे सॉरी जो है ना, वो क्षमा करने लायक नहीं होता है। तो एटलीस्ट इन सब चीज़ों को धीरे-धीरे लिख करके, प्रैक्टिस कर कर के, बोल करके, मिरर के सामने प्रैक्टिस करके, आप अपने बोली में कल्टीवेशन लाइए। जब आप बोलें तो फ्रीक्वेंटली बोलें, चीज़ों को लगातार बोलें। बहुत रुकना नहीं है, बहुत पॉज़ नहीं लेना है। जहाँ पे सोचना है, वहाँ पे परमिशन लेकर के सोचना है, लेकिन सोचने के बाद ये कारण एक ही है, एक तो प्रैक्टिस की कमी है, दूसरा कंटेंट पे भी आपको काम करने की आवश्यकता है, और आपके पास पर्याप्त समय है, और उम्मीद है कि प्रशांत ओके आप इस पे बहुत बेहतरीन तरीके से काम करके अगली बार हम लोगों के सामने उपस्थित होंगे। ओके ठीक है? सर। और बाद बाकी ओके अच्छा सर। है, डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं। ये चश्मा आप पहन के जाएँगे? और नहीं सर, चेंज कर लूँगा। हाँ, चेंज कर लें इससे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है? ओके थोड़ा सर। ऑफ़िसर टाइप लगेगा, टाई वगैरह को अच्छे से थोड़ा-सा बाँधने के लिए सीख लें, और अच्छा लगेगा। यस सर। बाद बाकी आपका ड्रेसिंग सेंस वगैरह अच्छा है, बाल थोड़ा-सा अच्छे से सजा कर के जाना है, तो और भी बेहतर यस सर। लगेंगे आप।
ठीक है? तो दोनों पे काम करना है, ओके थोड़ा-सा सर। फिजिकल अपीयरेंस को भी अच्छा कर लेना है और नॉलेज के बेसिस पे, कंटेंट के बेसिस पे और बोलने के प्रैक्टिस पे यस सर। बेसिस पे, इतना आपको काम करने की आवश्यकता है और समय पर्याप्त है, आप काम कर लेंगे इस पे। बिल्कुल, इसको ओके अपॉर्च्युनिटी की स तरह ओके लेना स है कि आपके पास समय बहुत है और सही समय पे आपको बहुत सारी चीज़ें जो आपके फीडबैक में ऐड की जा सकती थी, सबने ऐड कर दी। अब उस पे आपको काम करने की आवश्यकता है। आप जितना अधिक ओके मैम। प्रैक्टिस करेंगे, आप निखर के आएँगे। यस मैम। उम्मीद करते हैं कि अगले मॉक में आप बहुत निखर के आएँगे। ऑल द यस मैम। बेस्ट। थैंक यू मैम। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर।